नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पाठक की पाठशाला में। आज सीरीज़ चैप्टर का हम दूसरा क्लास कर रहे हैं। पहले क्लास में हमने अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में पढ़ा था और इस क्लास में हम नंबर सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आँकड़ों के साथ खेलना हम लोग चालू करेंगे। तो आँकड़ों के साथ खेलने से पहले हमको संख्या के बारे में पता होना चाहिए, है ना? संख्या 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से जहाँ तक भी संख्या जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, ये सभी संख्या हमको पता ही होगी, है ना? हमको क्या आप लोगों को भी पता होना चाहिए और सभी लोग इसके बारे में पढ़ के ही रखते हैं। फिर उसके बाद आपको सम संख्या और विषम संख्या इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? सम संख्या, विषम संख्या इसके बारे में पता होना चाहिए, यानी ऑड और इवन हो गया, ठीक है? क्या हो गया? ऑड और इवन नंबर, इवन एंड ऑड, सम और विषम। फिर क्या है आपका? तो अभाज्य संख्या भी आपको पता होनी चाहिए क्या है सो। अभाज्य जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है? प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। आपको टेबल आता हो कम से कम 25 तक का टेबल आता हो, 26 तक का टेबल आता हो, ऐसे टेबल आप याद कर सकते हैं। फिर आपको स्क्वायर आता हो, मिनिमम आपको 30 से 35 तक तो स्क्वायर याद रखना ही पड़ेगा। आपको क्यूब आता हो, 1 से 25 तक आप क्यूब याद कर लीजिए इतना, ठीक है? उसके बाद आपको जोड़ आए, एडिशन आए, ठीक है? आपको घटाव आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन। फिर क्या होना चाहिए? तो गुना पता होना चाहिए, है ना? मल्टीप्लिकेशन और आपको भागा करना आता हो, डिवीजन आता हो। इतना बेसिकली हम लोग जानते ही हैं, ठीक है? फिर आपको दशमलव पद्धति भी आती होगी, ठीक है? इसको सीरीज के कॉन्सेप्ट में इसको लवली नंबर कहते हैं, ठीक है? लवली नंबर कहते हैं। या फिर अगर लवली नंबर आपको याद रखने में दिक्कत होती है तो आप मेरे साइड से इसको फैब नंबर भी बोल सकते हैं, फेवरेट नंबर होता है ये। फैब नंबर क्यों बोलते हैं? देखिए बैंक में ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है ना सीरीज का, वो डेसिमल प्लेसेस से कुछ ज्यादा ही सवाल पूछा आता है, ठीक है? अब डेसिमल नंबर कौन होते हैं? तो ये आपका 0.25 ऐसे सीरीज में आएगा। 0.25 के बाद 0.5 आता है, 0.75 आता है, 1 आता है ना? 1 आएगा, 1.25 आएगा, ये आपका फैब नंबर हो गया। या फिर डायरेक्टली 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसे जा सकता है। ये आपका फेवरेट नंबर हो गया। कहने का मतलब क्या है कि ये आपको लवली नंबर, फेवरेट नंबर, फैब नंबर इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? तो नंबर सीरीज शुरू करने से पहले आप एक बार माइंड मेकअप कर लें कि इतना सब कुछ हमको आता हो। इसके बाद हम लोग जाकर के नंबर सीरीज शुरुआत करते हैं, ठीक है? जोड़ घटाव बेसिक सा चीज है, जोड़ घटाव गुणा भाग सबको आता है। नंबर के बारे में पता है, सम संख्या विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है पता है, टेबल आपको पता है, नहीं पता है तो आप याद कर लेंगे। स्क्वायर आपको पता है और वो नहीं पता है तो आप याद कर लेंगे। क्यूब पता है, क्यूब पता नहीं तो ये सारा आपको याद करना है, ठीक है? और इसको दिमाग में रखना, फेवरेट नंबर जो है इन सभी को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं नंबर सीरीज का पहले प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं और प्रैक्टिस के बाद फिर बीते हुए वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है? जैसे अल्फाबेट सीरीज में था कि ऐसे देखते थे कि यहाँ से यहाँ क्या काम हो रहा है, फिर इस पॉइंट, इस लेटर के बाद इस लेटर में क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग नंबर में देखेंगे, इस नंबर से इस नंबर में आगे बढ़े हैं तो कैसे बढ़े हैं, क्या ये बढ़ते हुए गया है या घटते हुए गया है, ठीक है? सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा कि नंबर को ध्यान से देखें और ये पता लगाएं कि क्या ये बढ़ रहा है या घट रहा है। जनरल सी बात है, यहाँ पे देखेंगे नंबर तो इसमें बढ़ या घट, बढ़ रहा है ना? 5 से शुरू हुआ, 7, 10, 14, फिर अगला क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 25 है। एकदम बेसिक टाइप हो गया, ठीक है? बेसिक में क्या आपको देखना है कि ये घट रहा है, बढ़ रहा है, जोड़ और घटा, यही आपका चाहता रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये बस आपका एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन है। जैसे 5 से 7 हुआ, यहाँ पे कितना बढ़ेगा बताइए? 2 बढ़ेगा। 7 से 10 कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। 10 से 14 कितना बढ़ा?
4 बढ़ा, मतलब 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, यानी कि अगली संख्या में कितना बढ़ना चाहिए? 5, क्योंकि यहाँ सीरीज आपका एक-एक करके बढ़ रहा है, तो 4 के बाद 5। अगर 14 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, है ना? और फिर 19 में आप कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे तो देखिए 25 आता है कि नहीं आता है? 19 और 6 25 आ जाता है, ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा पहला प्रायोरिटी रहेगा। चलिए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेशन। देखिए इस वीडियो में जितना क्वेश्चन है ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेसिक सीरीज आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नंबर सीरीज आपका एक क्लास में खत्म होने वाला नहीं है, ये कम से कम 2 क्लासेस लगेगा, 2 से 3 क्लास लगेगा। इसमें क्वेश्चन बहुत वेरिएबल टाइप से पूछा था और मैं उन सभी टाइप को बताऊंगा ताकि आप जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में उससे घबराएं नहीं, है ना? और उसको सॉल्व करने का टेक्निक आपके माइंड में आ जाए। यहाँ तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये बेसिक है, ठीक है? इसमें आपको जोड़ या घटाव ही करना है। लेकिन एग्जाम में ऐसा बोल के देता है क्या कि ये बेसिक है, इसमें जोड़ घटाव कीजिए या इसमें गुना भाग कीजिए, इसको स्क्वायर से लेके बनाइए, क्यूब से लेके बनाइए, नहीं बोलता है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जितना प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे क्या बोलते हैं वो ब्रेन में बैठ जाएगा। हाँ, इस क्वेश्चन को कैसे पहले डील करना है, ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर ये है, इसको देखिए और तुरंत समझिए कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें आप यहाँ पे सेकंड पे क्वेश्चन मार्क है, लेकिन बाकी नंबर तो दिख रहे हैं, बढ़ रहा है ना? तो उसको चेक करते हैं। जैसे यहाँ 80 से 85 में जाएंगे, है ना? क्योंकि 71 के बाद क्या है पता नहीं है। तो 80 से 85 में गए तो +5 हो रहा है। चलिए 85 से 89 में गए, +4 हुआ, है ना? +4 ही हुआ ना? हाँ, +4 हुआ। फिर यहाँ 89 से 94 में गए, कितना हुआ? +5 हुआ। अच्छा, एक पैटर्न आपको दिखा, +5, +4, +5, यानी +5 के पहले +4 है, तो यहाँ से यहाँ जरूर +4 हुआ होगा ऐसा। और यहाँ से यहाँ क्या हुआ होगा? +5, 5 4 5 4 5, इसका सीरीज चल रहा होगा। +5, 71 में 5 जोड़ेंगे तो 76, और 76 में 5 4 जोड़ेंगे तो 80। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन में क्या किए, नंबर बढ़ रहा है, तो नंबर बढ़ रहा है तो हम लोग देख लिए, ठीक है? चलिए ये क्वेश्चन हो गया एक नंबर। अगला बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। अब नंबर जो है ये धीरे धीरे करके घट रहा है, सडन नहीं घट रहा है ना। दूसरा टाइप जो इसका बताऊंगा, वैसे बेसिक चल रहा है, बेसिक के बाद थोड़ा जो इसका लेवल अप होगा उसमें पता चलेगा अच्छे से। ये तो देखिए यहाँ पे 13 से 10 हो गया, कितना कैसे हुआ? तो -3 हुआ, ठीक है? 10 से 4 हो गया, यहाँ पे -6 हो गया, ठीक है? -3 -6। अच्छा, 4 से ये -5 हुआ, कितना माइनस हुआ होगा? -9। वो स्कूल में पढ़ाया जाता है, एक संख्या रेखा, आप इसको पढ़े होंगे, है ना? नंबर लाइन जिसको बोलते हैं, बीच में जीरो। अगर इसके राइट साइड में आप जाइएगा इधर की ओर, तो ये प्लस में 1 2 3 ऐसे होता है, 1 2 3 4। और माइनस में जाएंगे मतलब बाएं ओर जाएंगे तो यही नंबर होता है, बस ये माइनस हो जाता है, ठीक है? ये दर्शाया जाता है। ये संख्या रेखा तो आप देखे ही होंगे। उसी तरीके से यहाँ 4 से -5 में जाएंगे तो 9 घटाना पड़ेगा। और इस माइनस से अगर -5 से -17 जाएंगे तो हमको कितना माइनस करना होगा? -12 माइनस करना होगा, है ना? यानी कि 12 घटाना पड़ेगा, तभी तो होगा। 12 और 5 जोड़ के 17 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है 3 से 6 हुआ, यानी कि 3 से 6 कितना हुआ? 2 गुना 3 से 6, 6 से 9, यानी कि इसमें 3 3 बढ़ रहा है, 9 से 12 हो गया। तो 12 के बाद कितना होना चाहिए? तो 12 के बाद फिर 3 बढ़ेगा तो यहाँ पे 15, लेकिन ये माइनस में, क्योंकि घट रहा है तो -15। और 17 और 15 कितना हो जाता है? तो 32, लेकिन किस में? माइनस में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -32। ये 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है? क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 18 से 23 कितना बढ़ेगा? +5 हुआ, है ना? इसके बाद कितना हुआ? +7 हुआ। 13 से 30 से 39 +9 हो गया। और 39 से 50 +11 हो गया। यहाँ जो आप नंबर देख रहे हैं जो बढ़ रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है? तो ये आपका ऑड नंबर है, 5 7 9 11 ऑड नंबर है, ठीक है? तो 5 7 9 11, और 11 के बाद ऑड नंबर क्या होता है? 13। 11 + 13,
ठीक है, ये होता है। 50 में 13 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 63। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 से 77 कितना हो गया? कितना बढ़ा होगा? 50 बढ़ा होगा, है ना? 50 से यहाँ कितना बढ़ा होगा? 100 बढ़ा। अच्छा 100, 177, 177 से 327 में कितना बढ़ा होगा? 7 में 7 गया 0, 12 में 7 गया तो 5 और 2 में गया तो 1। यानी कि यहाँ 50 का टेबल से बढ़ रहा है, 50, 100, 150। तो यहाँ पे कितना बढ़ा? 200। देखिए 200 बढ़ा। अब 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, तो अब कितना बढ़ेगा? 250, 250। 250 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 7 और 0 7, 2 और 5 7 और 5 और 2 7, यानी कि 777, है ना? 777 चार्ली, ये बन गया। तो ये क्वेश्चन इजी। अभी आपको अधिकतर क्वेश्चन जो है इजी वे में ही मिलेंगे। जब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो आप अच्छे से इसको सॉल्व करना सीखेंगे अच्छे से। अभी क्या है, ये आपका ब्रेन खोलने का एक प्रोसेस चल रहा है आपका, ठीक है? बहुत लोगों का दिमाग खुला नहीं होता, तो उसको खोलने के लिए पहले हलवा खिलाया जाता है। हलवा के बाद नीम का इलाज सब सब दिया जाता है, ताकि क्या हो जाए, स्वाद के लिए परिपक्व हो जाए। अगर पहले ही नीम खिला दें या नीम या करेला खिला दें तो वो फिर हलवा खाना नहीं चाहेगा, पहले ही भाग जाएगा। उसको बताएंगे अभी कि हलवा है तो वो तो पहले डर जाएगा, नहीं अभी करेला खिला रहा बाद में हलवा खिलाएगा, नहीं कोई चांस नहीं। हाँ अगर पहले हलवा खिलाए फिर करेला सब्जी तो नहीं, बाद में मिल सकता है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले आसान आसान सवाल से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम लोग अपना लेवल। ठीक है, तो 8 से 15 हुआ, कितना बढ़ा होगा? +7। चलिए 15 से आपका 24 हुआ, ये कितना बढ़ा? इधर 5 और उधर 4, यानी कि 9। 7 और 2 9 बढ़ा। अब 24 से 35 हो गया, मतलब +11 बढ़ा। फिर 35 से ये 48 हुआ, यानी कि +13 हुआ। फिर यहाँ और नंबर है 7 9 11 और 13। 13 के बाद कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए ना। 15 जोड़िए, 8 और 5 कितना? 23। यानी कि यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा, 63, है ना? 63 हो जाएगा नंबर, यानी कि 5 नंबर का आंसर 63। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बताइए। -5 -3 कितना माइनस हुआ? -5 से -3 गए, ये तो प्लस हुआ, है ना? क्योंकि -5 तो कम है, -5 से बड़ा संख्या है -3, +2 हुआ। और यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ भी +2 है, 1 से 3 और 3 से 5, +2 यानी कि इसमें +2 का काम हो रहा है। ठीक है, तो -3 में अगर +2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए? और फिर यहाँ से +2 हमको जोड़ना है। ठीक है, कितना आएगा? -3 में +2 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, और -1 में +2 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, है ना? अभी संख्या रेखा बताया था ना, बीच में 0 होता है। यहाँ पे -3 यहाँ है, ये -2 ये -1, अगर इसमें -3 में 2 जोड़ेंगे तो 2 के बाद क्या 0 आता है ना? लेकिन 0 तो नहीं है, 1 और 2 -1, और यहाँ से 2 करेंगे 0 और 1, ऐसे आएगा। तो ये आपका हो गया। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? -1। क्यों? क्योंकि सभी में +2 हो रहा है। चलिए ये 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये कैसे जा रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ 12 से 14 गया, कितना बढ़ा होगा? 2 बढ़ा। 14 से 17, ये +3 हो गया। फिर यहाँ क्या हुआ? 17 से 13 हो गया, देखिए -4 हो गया। अच्छा ये 13 से फिर 8 हुआ, तो कितना हुआ? -5 हुआ। ये सीरीज जैसा तो लग रहा है ना, 2 3 4 5 सीरीज तो है, लेकिन क्या है? अब यहाँ देखिए 8 से 14 +6 और 14 से 21 +7। अभी तक कुछ समझ में आया? देखिए पहले 2 क्या होता है, तो पहले 2 प्लस होता है, और फिर अगला 2 जो संख्या होता है वो माइनस होता है। चल रहा है सीरीज में, पर पहले 2 प्लस फिर माइनस, तो पहले 2 प्लस हो गया यहाँ पे। अब फिर यहाँ से यहाँ क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस कितना? 7 के बाद 8, और 8 के बाद यहाँ पे -9। चलिए तो 21 में 8 घटाएंगे तो 13 तो बचेगा ही, और अब 13 में 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा?
9 में 13, यहाँ बचेगा 4, और 4 में अब यहाँ पे माइनस हो चुका है 2 में, है ना, 2 में माइनस हो चुका है -8 -9, तो अब यहाँ पे क्या होगा +10, 4 में 10 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ये रहा आपका 7वां नंबर सवाल। ठीक है, अब चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो आसान है। ठीक है, पहला क्या है, तो यहाँ पे पहला, अच्छा वो इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने शायद किया है ना, तो कितना आया था उसका आंसर, अब जोड़ पता लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये 80 से 85 प्लस 5, 85 से 89 प्लस 4, फिर 89 से 94 गए प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5, तो यहाँ पे प्लस 4 और यहाँ पे प्लस 5, है ना, 76। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है अभी हाल ही में, देखिए फिर से पूछा गया ना 8 नंबर क्वेश्चन, अभी मैंने दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर क्वेश्चन पे इसको करवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इजी है। 201 से 200 तो -1, 200 से 197 -3, 197 से 192 -5, और 92 से 85 कितना हो गया, तो -7। ठीक है, -7, ये क्या जा रहा है, तो ये ऑड नंबर में जा रहा है, ऑड नंबर में जा रहा है, तो अब इसमें क्या करेंगे, -7 के बाद -9 करेंगे, है ना, और 5 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 4, सॉरी 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन, 4 लास्ट में एक ही ऑप्शन है, कितना आंसर हो जाएगा 174, ये हो गया आपका 9वें नंबर का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका 310 से 11 कितना बढ़ा, तो +1 हो गया ना, और फिर 11 से 1 हो गया, देखिए यहाँ पे 1 बढ़ा और यहाँ पे -10 हो गया, मतलब 10 घट गया, यहाँ पे हो गया माइनस। फिर अगला संख्या देखते हैं 301 से 303, ये +2 हो गया। अभी तक तो सवाल समझ में नहीं आ रहा है ना, क्या है। अब यहाँ से यहाँ देखते हैं 300, ये 303 था, 293 है, अब मतलब -10 हो गया यहाँ पे फिर से। और 93 से 96 में देखेंगे तो अब यहाँ पे +3 हो गया, तो पैटर्न अब हमको समझ में आ चुका है ना, क्या है सब, यहाँ पे -10 होगा, -10 होगा। पैटर्न क्या है, तो पैटर्न है कि पहले +1, फिर 10 घटाइए, +2 10 घटाइए, +3 10 घटाइए, तो अब क्या करेंगे +4 करेंगे, है ना, 10 तो बाद में घट जाएगा, अगर इसके बाद भी पूछता तो उसको भी निकाल लेते हैं, +4, 286 में 4 जोड़ेंगे तो 290 हो जाएगा, 290। अच्छा अगर इसके बाद हम लोग को पूछता तो भी बता सकते थे, है ना, अगर इसके बाद का भी पूछ देता तो भी बता देते, -10 करके 280 हो जाता। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, क्या है, तो 173 से 151 आए, कितना घटा बताइए, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, -22। चलिए अब 151 में से 131 को घटाइए, ये कहाँ कितना जाएगा, ये -19 आएगा, है ना, नहीं नहीं 19 नहीं आएगा, कितना आएगा बताइए, 1 में से 0 तो 1 बचेगा, और ये 5 में से 2 तो 3, मतलब 22 21, यहाँ पे 20 घटा है ना, 30 से 10 गया 20, यहाँ पे 19, तो अगला संख्या 18 माइनस होना चाहिए, 11 में 8 घटाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा 3 आएगा, आंसर क्या हो जाएगा 73 आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32 से 37 क्या हुआ, नंबर बढ़ा या घटा, तो नंबर जाहिर सी बात है बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है +7 हो गया। अच्छा 39 से 44 ये कितना हुआ, ये +5 हुआ, 44 से 56, सॉरी 51, 44 से 51 कितना हो गया 6 और 1 7, यानी कि +7, और 51 से 56 +5, यानी 7575, तो अगला नंबर क्या है 7।
56 और 7 कितना हो जाएगा 63। ये रहा आंसर, 63 हो गया 12 नंबर क्वेश्चन का। समझ पा रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे आपका डील होता है, या कि एक नज़र में देख कर कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, चलिए 12 से 11 हो गया, कितना बढ़ाया घटा, घटा कितना घटा तो -1 घटा। 11 से 13 हुआ, कितना हुआ +2 हुआ, बढ़ा। 13 से 10 हुआ तो 3 घटा, माइनस, मतलब पहले माइनस फिर प्लस, फिर माइनस तो फिर प्लस हुआ है। लेकिन नंबर कैसा है, तो नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ही है ना, नंबर इंक्रीजिंग है बट साइन माइनस प्लस चल रहा है, तो माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पे +4, 10 में से 4 गया 14 जुड़ जाएगा। अब फिर यहाँ क्या करेंगे, तो प्लस के बाद फिर माइनस होगा, और 4 है तो इसके बाद 5, तो 14 में 5 जगह 9 बचेगा, है ना। इसके बाद क्या है, तो माइनस हो गया, प्लस करेंगे, लेकिन 5 की अगला संख्या 6, 9 और 6 15 हो जाता है। अब 15 आया तो प्लस हो गया, अब क्या करेंगे माइनस, लेकिन यहाँ 6 के बाद क्या था 7, तो 15 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा 8। अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 708, ये आंसर हो गया आपका 13 नंबर का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए इसको, ये भी आसानी है। 67 से 70 यानी कि +3, 70 से 76 +6, 76 से 85 कितना बढ़ा, तो यहाँ पे +9, 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो अगला संख्या किसका है 12 का, यानी कि यहाँ कितना जुड़ेगा 12 जुड़ेगा, और इसमें अगर 12 जोड़ेंगे तो 97 आ जाएगा आंसर, 85 में 12 को जोड़ेंगे तो 97। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। 87 से 91 क्या हो गया, बढ़ गया, कितना बढ़ा +4 हुआ। 91 से 94 +3 हुआ। 94 से 98 +4 हुआ। 98 से 101 +3 हुआ, यानी 4343, और साइन भी एकदम सही प्लस में, तो साइन तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 4 3 4 और 3, तो यहाँ क्या आएगा 4, और 101 में 4 जोड़ेंगे तो 105। ये हो गया आंसर आपका 15 नंबर का। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इजी। 24 से 34 +10, 34 से 54 +20, 54 से 94 +40, 10 20 30, तो यहाँ क्या होगा 80। 80 जोड़ के देखते हैं, 80 जोड़ेंगे तो 4 का 4 और 9 8 17, सही है। अच्छा यहाँ पे 80 हो गया है, तो अब यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, देखिए सारा ज्यादा ही है, तो मतलब 80 का 2 गुना 160 जोड़ना होगा। 4 का तो 4 रहेगा ही लास्ट में, देखिए इसके लास्ट में 3 है, इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 5 है, और इसके लास्ट में 3 है, तो आंसर कौन सा हो गया, ये हो गया, बन गया तुरंत। मुश्किल लगा, नहीं लगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे घटाते हैं, 800 से 700 होने से क्या होगा, 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ पे 9 9 में 8 गया 1, 11। चलिए यहाँ 11 घटा, यहाँ पे देख लेते हैं, 9 में 7 2, 8 में 6 तो 2, क्या 11 का पहाड़ा चल रहा है यहाँ पे, देखते हैं आगे चेक करते पता चल जाएगा, है ना। 2 में से तो पता नहीं चलेगा, लेकिन 3 4 चेक करने से पता चल जाएगा। 7 में 4 गया 3, और 6 में 3 गया 3, यानी कि हाँ पक्का ये 11 का पहाड़ा ही है। यहाँ वैसे यहाँ देख लीजिए, 4 में 0 जाएगा तो 4 बचेगा, 13 में 9 जाएगा तो फिर 4 बचेगा, यानी कि 11 का पहाड़ा सिद्ध हो गया। यहाँ पे -55 हुआ है ना, चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा -11 22 33 44 55 और 66। ठीक है, तो 5 में से 6 यानी कि 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचना चाहिए लास्ट में 9, 9 किस में है लास्ट में, ये 3 ऑप्शन तो गया काम से, एक बचा 569। ठीक, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। 1438 से 1429 में आ गए, तो क्या घटा है, ये बिल्कुल घटा है ना। कितना घटा है, घटा के देख लेते हैं। 8 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो उधार लेना पड़ेगा। 18 में से 9 गया तो 9, और यहाँ फिर बचा 2, मतलब 2 में से 2 गया तो कितना 0, मतलब यहाँ 9 घटा है। यहाँ 9 घटा तो यहाँ कितना घटा देख लेते हैं। 9 में से 7 गया तो 2 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी कि यहाँ 9 घटा, यहाँ 12 घटा, यहाँ पे 15 घटा होगा जरूर। 7 में से 2 गया तो 5, और 1 का 1, -15।
यानी 3-3 बढ़ रहा है, तो 9, 12, 15, तो यहाँ पे कितना होगा? 18 हो जाएगा, लेकिन माइनस में। अब 18 अगर माइनस होगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, और 12 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 लास्ट में। ये गया, ये गया, ये गया, कितना हुआ? 1384। ठीक है, चलिए यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन अब अलग करते हैं। अलग क्या करते हैं? बस थोड़ा सा जो बनाने का केस है वो अलग करते हैं। अब यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो देखिए, आप क्वेश्चन को गौर से देखिए। नंबर सडन बढ़ रहा है या आसपास में बढ़ रहा है? जैसे इधर क्वेश्चन में देख रहे थे तो ये लगभग आसपास था, तो ये हल्का सा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे 3645 और फिर यहाँ 1215, तो एकदम कम हो गया। और 1200 से सीधा 400, 400 से 135, यहाँ 15 और यहाँ 5 है, तुरंत कम हो गया। क्या होगा? चलिए देखते हैं। अच्छा, अगर इधर से हम लोग देखें, ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो क्या हुआ होगा? कौन से पहाड़ा से जा सकता है? 9 के पहाड़ा से जा सकता है ना? लेकिन ये 15 और ये जो 3 है, ये तो 9 का पहाड़ा से नहीं जाएगा। लेकिन 5 के पहाड़ा से जा सकता है, तो 5 से ही तोड़ने का कोशिश करते हैं। अगर यहाँ हम लोग 5 के पहाड़ा से कोशिश करेंगे, ये देखिए 36 है और यहाँ 12 है, 45 है और ये 15 है, यानी कि 3 से जरूर गया होगा, है ना? 3 से भागा लगा होगा, 3 से भाग लगा देखेंगे कितना जाएगा? 1215 को गुना करेंगे 3 से तो 36 45 आता है। और इसी तरह से अगर 12 15 को भाग लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए 5 का 3 गुना 15 है और 4 का 3 गुना 12 है, यानी कि यहाँ भी भागा लगा होगा 3 से। ठीक है, और यहाँ भी 3 से, क्योंकि 5 तिया कितना आ जाता है? 15, बचेगा 1, और 13 तिया 39 और 41, यानी कि यहाँ भी 3 से भाग लगा है, तो यहाँ भी 3 से ही भाग लगाना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ 15 से 5 गया तो ये भी 3 से भाग लगा के ही, और यहाँ से आएगा तो ये भी 3 से भाग लग के ही आएगा। तो इसको 3 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा बताइए? यहाँ पे आ जाएगा 45, है ना? 3 चौके 12, 1 3 5 15 45। अच्छा, एक तो ये हो गया, ये डिवाइड रूल से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत लोगों को भागा देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बड़ा से छोटा का किससे भागा दें। अब इधर से एक बार चेक करके देख लीजिए, राइट साइड से 5 15 कितना गुना होगा? 5 से 15 जाने के लिए 3 से गुना होगा। ठीक है, एक बार इधर चेक कर लेते हैं, तो 15 से अगर 3 गुना करते हैं तो 45 आता है, और 45 से 3 गुना अगर 135 आ जाए, जैसे कि आ जा रहा है 45 गुना 3 135 आ जा रहा है, मतलब कि आगे सब क्या हुआ होगा? 3 से गुना हो गया होगा, है ना? तो ये दो तरीका है एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसीलिए बनाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, हाँ इसमें गुना या भागा का काम चल रहा होगा। जैसे अब इस क्वेश्चन को देखिए 20 नंबर पे 15 से 30 जाएंगे, और फिर यहाँ 40 से 8 है, और 8 से 48 है, कैसे जाएंगे? 15 से 30 से तो हम लोग दो गुना 2 से जा सकते हैं, और 40 से 8 कितने किससे जा सकते हैं? भागा करना होगा 5 से, और यहाँ पे 8 से 48 गुना 6 से। अच्छा, कुछ पता चल रहा है कि गुना है और यहाँ पे भाग और गुना है, यानी इसके पहले और इसके पहले भी कुछ हुआ होगा। हम लोग भाग भाग गुना ये सीरीज चल रहा है मेरे ख्याल से, है ना? एक बार गुना फिर भागा फिर गुना फिर भागा फिर गुना, हाँ ये चल रहा है। अब नंबर कैसे डिसाइड करें? तो 2 है, 3 4 5 6 ये आ गया, इसको 3 से डिवाइड कीजिए 10, और 10 गुना 4 40, तो ये मैच हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 20 नंबर। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, अब ये क्या होगा? ये नंबर कैसे जा रहा है? सडन अगर आप इसमें प्लस कीजिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि ये मल्टीप्लाई और डिवाइडेबल है, लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लस कीजिएगा तो एक बार चलिए हम प्लस करके देखते हैं। 8 6 14, यहाँ पे 6 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ गया? यहाँ पे 16 बढ़ा, है ना? तो 6 16, चलिए 10 10 करके बढ़ा हुआ तो यहाँ पे 26 बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ कितना बढ़ गया? यहाँ पे 28 बढ़ गया। क्या गुना भी है क्या? 6 गुना 6 3 18, 6 चौके 24, ऐसे तो नहीं है। और यहाँ से अगर देखेंगे तो 8 में 8 जाएगा 0, और 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 50 बढ़ना चाहिए। तो ये कुछ तुक नहीं लग रहा है ना, 6 16 28 50, ये नहीं जाएगा। इसीलिए इसमें क्या करना होगा, थोड़ा सा आप गुना करके चेक करते हैं। गुना कैसे करेंगे? तो 8 से तो 16, 8 से 8 गुना 16 होता है, 14 तो नहीं होता। लेकिन भैया जी, अगर इसको 8 से 2 गुना करें
16 आ जाएगा और फिर 2 माइनस कर दें, गुना 2 माइनस 2 क्या 14 आएगा, 8 दूनी 16 माइनस 2 14 आ गया। चलिए अब यहाँ पे 14 से आगे बढ़ते हैं, 14 से 30 कैसे जा सकते हैं, तो 14 दूनी 28, आपने नाम सुना होगा 14 दूनी 28 और फिर प्लस 2 30 हो जाता है ना। देखिए ये काम हो सकता है कि एक बार माइनस हो एक बार प्लस हो, इधर आके चेक कर देते क्या सही है कि नहीं, 30 दूनी 60 और माइनस 2 करें तो 58, हाँ हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ जैसे 14 से 30 तक हम दूसरे तरीके से भी जा सकते थे कि 13 तिया 39 माइनस 9, लेकिन यहाँ पे 2 और 2 है तो यहाँ 3 और 9 हो गया, ये तो बनेगा नहीं, इसीलिए इसको हटा देंगे। क्या तरीका है, जो पहले चल रहा है वही करके देते हैं, लेकिन एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस यहाँ प्लस हुआ, वो देखिए 58 दूनी 116 होता है और प्लस 2 करेंगे तो 118 हो जाएगा। उसी तरीके से 118 गुना 2 तो करना ही होगा, है ना, 3 लिखा गया, हाँ, गुना 2, तो 118 गुना 2 कितना हो जाएगा 236 और माइनस 2 कर देंगे तो 234, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर 21 नंबर का। तो ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि गुना 2 माइनस 2 गुना 2 माइनस 2 सब जगह हो, है ना, जरूरी नहीं कि गुना 2 माइनस 2 सब जगह हो, ये क्या है, तो ये एक पैटर्न है, ये फॉलो कर सकता नहीं भी कर सकता, गुना 2 माइनस 2 है, गुना 2 प्लस 2 है और गुना 2 माइनस 2 है, ये है, लेकिन क्या मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, 2 से गुना हो रहा है पर एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक बार माइनस एक बार प्लस हो रहा है, उसी तरीके से। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 और 26, क्या आपको कुछ समानता दिख रही है कि अगर 50 से 26 में हमको जाना है तो इसको 2 से भाग लगा के जा सकते हैं, है ना, कि 2 से भाग लगाएंगे 25 होगा, प्लस 1 कर देंगे 26 हो जाएगा। इसी तरीके से 14 से 28 में कैसे जा सकते हैं, प्लस 1 यहाँ होगा, 26 को अगर 2 से हम डिवाइड करें तो कितना आता है 13, 13 दूनी 26 प्लस 1 कर देंगे 14, ठीक है। तो उसी तरीके अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम पैटर्न, ना माइनस हो रहा है ना प्लस हो रहा है, यहाँ पे केवल भागा 2 से लगा रहे हैं और एक जोड़ रहे हैं, तो यहाँ भागा 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 8 या 7, 7 आएगा, लेकिन एक जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसी को आगे चेक कर लेते हैं, 2 से भाग लगाइए 8 मतलब 4 आएगा और 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, हाँ चलिए मैच हो गया। उसी तरीके से 5 में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो 2.5 आएगा और 2.5 में एक जोड़ देंगे तो 3.5 आएगा, है ना। अगर ऐसे नहीं देख सकते इधर से गुना करना होगा, लेकिन इधर से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 2 7 और माइनस 2, फिर यहाँ 5 दूनी 10, है ना, ऐसे भी चल सकता है कि 35 गुना 2 70 और माइनस 2, है ना, कि 3.5 इंटू 2 7 7 माइनस 2 5, यहाँ से भी करेंगे तो 5 दूनी 10 और माइनस 2 करेंगे ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस 2 प्लस 2 ऐसे चल रहा है। अब बाहर से मतलब आप फर्स्ट नंबर से भी जा सकते हैं 50 की ओर से, उधर से भी आ सकते हैं, बस आपको समझना है और बनाना है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ठीक है, इसमें कैसे होगा। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो नंबर क्या हो रहा है, सडनली डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अचानक से घट जा रहा है। अचानक से घटेगा कब, जब ये भागा लगेगा इसमें, है ना। नंबर आप देखेंगे 1386 शून्य, है ना, एक ये 1386 जीरो और ये 6930, इसका क्या है, यहाँ से यहाँ आएंगे अगर तो ये क्या होगा, आप आधा देख पा रहे हैं, शायद आधा ही है इसका, है ना। एक मिनट, ये बहुत ज्यादा मोटा हो जा रहा है मार्कर। ये कितना है इसका, आधा है, बस भागा 2 से लगाइए, देखिए 2 छक 12 बचा 1, 2 9 18 2 तिया 6, यानी 2 से भाग लगा। अब इसके बाद क्या होगा, किससे भाग लगाया जाए, बाद में देखते हैं, पहले यहाँ से यहाँ, ये भी बाद में देखना पड़ेगा, है ना, तो 2 चीजें हमको बाद में देखनी पड़ेंगी, लेकिन इधर तो पता चल सकता है किससे जाएगा सब, है ना। अच्छा आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 7 से भागा लग रहा है, 7 छके 42, फिर 4 बचेगा और 7 छक 42 6, और यहाँ से यहाँ अगर आएंगे तो क्या लगेगा, भागा 11 से, 11 छक 66। अच्छा अब इन नंबर को दिखने से क्या लग रहा है, 7 के बाद 9 से भाग क्यों नहीं गया, 11 से किया, अगर ये 11 से किया है और 2 7 11 हमको दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। और अगर ये
प्राइम नंबर्स हैं तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ भी प्राइम नंबर ही होगा, है ना। और 2 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है? 3 होता है। और 3 के बाद प्राइम नंबर होता है 5। अब देखिए प्राइम नंबर सीरीज, प्राइम नंबर का ही सीरीज चल रहा है, 2 3 5 7 और 7 के बाद सीधा 11। चलिए अब इसको 3 से भाग लगाते हैं। 3 से भाग लगाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 एकम 3 और 0। और इसको 5 से भाग लगाएं तो 5 चौके 20, देखिए 4 है, 3 बचेगा, 5 छक्के 30, एक बचेगा, 5 दूनी 10, 462। यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा ये क्या होगा? 2310, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 से 9 21 67, उसके बाद क्या? अच्छा यहाँ पे तो नंबर तुरंत बढ़ रहा है ना, तुरंत तुरंत नहीं मतलब अचानक से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ देखिए अचानक हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? अब +2 करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लस करना होगा। इससे अच्छा क्या करते हैं, गुना करके देखते हैं। गुना किससे करेंगे? तो जो 7 से जो सबसे जल्द 7 से 9 जल्दी पहुंच सकते हैं उस अंक से 7 एकम 7 पहुंच सकते हैं, और +2 कर देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 9 दूनी 18 और +3 करें तो 21 हो जाएगा। यानी कि गुना 1 और जोड़ 2, गुना 2 जोड़ 3। तो अब यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से गुना किए, 2 से गुना किए, 3 से गुना करेंगे। ठीक है। और यहाँ 2 जोड़े 3 जोड़े तो यहाँ पे 4 जोड़ते हैं और देखते हैं। तो 21 दिया कितना? 63 और 4 67, 67 हो जाता है। अब 67 से इस जगह पे क्या आएगा? 67 से अब 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो कितना होगा? 7 चौके 28, कितना आएगा? 7 चौके 28 और 7 ये 6 चौके 24, 24 और 28 यानी कि यहाँ पे 268 हो जाएगा। ठीक है। 28 दो बचेगा, 6 चौके 24 और 2 बचेगा। लेकिन यहाँ पे 268 तो नहीं होगा, 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े, तो अब यहाँ पे 5 जोड़ेंगे। और 5 अगर जोड़ेंगे तो 268 नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 268 में 5 जोड़ देंगे तो 273 हो जाएगा। ठीक है। कितना होगा? 273। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? 3 से 8 हो गया, 8 से 24 हो गया, सॉरी 20 हो गया, और 20 से 46 हो गया। तो अगर हम प्लस करके देखते हैं तो 3 और 5 8 होता है, 8 और 12, और 12 के बाद सीधा 26 बढ़ गया। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, ऐसे होता तो चल जाता, सीरीज रहता। लेकिन वो उस तरह तो नहीं लग रहा है ना, 5 से 12 और 12 से सीधा 26। तो गुना करके देखते हैं। गुना करने का भी दो तरीका है, अगर उससे काम नहीं बनेगा तो फिर दूसरा करेंगे। तो 3 देखिए, 3 तिया 9 -1 भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 8 तिया 24 -3 ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिर 20 तिया 60 ऐसा तो नहीं जा रहा। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6 और प्लस फिर 2 8, है ना। फिर यहाँ पे 8, 8 दूना 16 और प्लस 4, चलिए हो रहा है। अब 20 दूनी 40 और प्लस 6 46। तो ये सीरीज चल रहा है क्या, कि गुना तो 2 से ही करना है, पर प्लस 2 का सीरीज बढ़ा करके 2 4 6। तो अगला नंबर जो आएगा यहाँ पे 46 से इस जगह पे क्या आएगा? 2 से तो गुना करना ही होगा, और प्लस इस बार क्या करेंगे? 2 4 6, तो इस बार 8 प्लस करना होगा। ठीक है। अब 46 दूनी कितना होता है? तो 92 होता है, और 92 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ चेक करके देखते हैं, 100 से 210 कैसे जाएंगे? 2 से तो गुना करना ही पड़ेगा 200, और प्लस अब 10 करेंगे, क्योंकि 2 4 6 8 10। ठीक है। ये समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे बना? 25 नंबर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 से 13 कैसे जा सकते हैं? गुना 6 कर सकते हैं, और प्लस 1, 2 छक्के 12 और 1 13। 13 से 67 कैसे जाएंगे? 13 पच्चे 65 का नाम सुनेंगे, प्लस 2 कर देंगे, 67 हो जाएगा। यानी कि इंटू 6 + 1 इंटू 5 + 2। तो इस बार इंटू 4 होना चाहिए मेरे ख्याल से, और +3 करके देखते हैं। 7 4 जा कितना? 28, बचेगा 2, और 7 4 जा सॉरी 6 4 जा 24, और 24 इंटू 26 कितना हो जाएगा?
268 प्लस 3 271 सही है ना। अब यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 4, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है। कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 7 ये 21, बचा 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, मतलब 813। लेकिन यहाँ पे +4 करेंगे तो 813 और +4 817 हो गया। अब अगला क्या है कि 817 में से, ठीक है, 817 में से क्या करना होगा तो इंटू 2 करना होगा, है ना। चलिए, तो 817 में से अब क्या करेंगे तो इंटू 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि 6 5 4 3 से गुना किया, अब 2 से गुना करना होगा। लेकिन अब जोड़ेंगे कितना, तो 1 2 3 4, अब 5 जोड़ना होगा। तो 817 गुना 2 कितना हो गया, 800 गुने 200 1600, और 17 दूनी 34, 1634। और 1634 में क्या करेंगे तो 5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 1639 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1639, ये हो गया आपका आंसर 26 का। अब चलिए ये पिछले एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन वो सारा देखते हैं। 1 से 2 कैसे जा सकते हैं तो +1 भी कर सकते हैं, 2 से 6 +4 कर सकते हैं, और यहाँ से 6 से 24 एक आप +20 करना होगा। इससे चलेगा काम? नहीं चलेगा। तब क्या करेंगे तो गुना करके देखते हैं। 1 से 2 कैसे जा सकते हैं, गुना 1 + 1 भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, 6 से 24 24 से भी बात है डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन में, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। 1 गुने 2 2 हो जाएगा, 2 से 6 तो 2 तिया 6, 6 गुने 4 6 चौके 24, 2 3 4, तो यहाँ से यहाँ कितना गुना होगा 5 होगा, और यहाँ से यहाँ 6 होगा, है ना। तो 24 पंजे कितना होता है 120 हो जाता है, और 120 को अगर 6 से गुना करेंगे 720 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 28 नंबर क्या हो जाएगा, देखिए ये सडनली डिक्रीज कर रहा है, मतलब सडनली डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा भागा हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे भागा अगर आपको इधर से नहीं समझ में आ रहा कि 57 को 60 से किससे भागा दे 960 आ जाए, तो राइट साइड से भी आकर के देख सकते हैं, ठीक है। हम उल्टा साइड से भी आ सकते हैं, जैसे 8 दूना 16, और ये 16 तिया 48, 3 है, तो यहाँ से भी यहाँ देख लेते हैं कितना गुना है। और अगर गुना नहीं समझ में आना तो इसको क्या कर देंगे, इसको भागा समझ लेंगे, ठीक है। क्या समझ लेंगे कि 48 को किससे भाग देगा ये, तो 3 से, तब 16 हुआ। 16 को 2 से भाग लगाएंगे तो 8 होगा। अच्छा, ये प्राइम नंबर भी मेरे ख्याल से लग रहा है ना, कि 3 2 यहाँ पे 5 से जरूर हुआ होगा, कि 5 यहाँ पे है, यहीं पे देखते हैं। 5 से अगर होगा तो यानी कि 48 गुना, अगर यहाँ पे जैसे किसी यहाँ पे जो संख्या होगा इस क्वेश्चन मार्क को, संख्या को अगर हम 4 से भाग लगाते, ये 4 से भाग लगाते तो 48 आना चाहिए, यानी 48 गुना 4 करेंगे तो वो नंबर आ जाना चाहिए, 8 चौके 32। बचा कितना, सॉरी प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर से 5 से प्राइम नंबर अगर रहता तो यहाँ क्या करते, 48 को 5 से गुना करके देख लेते, कितना होता 8 × 5 = 40, और 5 चौके 20 और 4 24, 240 है, 240 है। और अगर 48 गुना 4 करते तो 8 चौके 32, बचा 3, 4 चौके 16 और 3 192। अब 192 भी है और 240 भी है, मतलब दोनों ऑप्शन यहाँ पे बन सकता है। तो क्या दो ऑप्शन बनेगा? नहीं। हम लोग अब इसको चेक कर लेते हैं, 57 से 960 हम लोग कैसे आए, ठीक है। या 960 से हम 240 में और 192 में कैसे पहुंचेंगे। तो 960 से अगर 192 में आना है, किससे भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 से भाग लगे तो यहाँ 5 से भाग लगाते तब ना 92 आता है ना। देखिए, अगर ये जो 192 है, अगर यहाँ पे 192 रखेंगे तो 960 को किससे भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 192 से 48 में जाने के लिए तो 4 से भाग लगाते, अगर 4 से भाग लगाते 2 3 4, तो यहाँ 5 से भाग लगाना पड़ता है ना। 5 से भाग लगा के देखते हैं, 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, कितना बचेगा 4, और 5 9 45, और 5 दूनी 10। चलिए ये तो सही हो रहा है। और फिर इधर से देख लेते हैं 6 से भाग लगा करके, ठीक है। 6 से भाग लगा के देखते हैं होता कि नहीं होता। तो 6 9 54, बचेगा कितना 3, 6 6 के 36। चलिए तो ये मैच कर जा रहा है ना,
192 मैच कर जा रहा है। अब 240 वाला भी एक बार हम चेक करके देख लेते हैं क्या होता है कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 192 ही। तो इसका आंसर 192 हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा वो भी मैं बता देता हूँ। 240 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 240 जाने के लिए 96 से 240 अगर जाते हैं तो यहाँ पे 7 से भाग लगाना पड़ता ना। क्यों, क्योंकि अगर हम प्राइम नंबर सीरीज देखते तो यहाँ 2 से भाग लगाते, यहाँ 3 से, यहाँ 5 से भाग लगाते, तब 240 होता। लेकिन 240 960 से जाने के लिए फिर 7 से भाग लगाते, और 7 से 960 तो कटेगा नहीं, है ना। 7 से 60 9 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 192। ठीक है, चलिए मैं इसको इधर मिटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है, ये देखिए। चलिए अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे जाएंगे। 9 से 27, तो इंटू 2, 27 से 31 प्लस 4, 34 से 155, तो इंटू 5 करना होगा, और यहाँ से प्लस 6, यानी कि गुना 3 प्लस 4 गुना 5 प्लस 6 हो जाएगा, है ना। एक बार इंटू कर रहे हैं, एक बार प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ प्लस 6 कर चुके हैं, यहाँ इंटू 7 करना होगा। चेक करके देख सकते हैं, 7 एकम 7, 7 छः 42, और 4 बचेगा, 7 एकम 7 11 27। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, बस केवल प्लस 8 कर देंगे, और 8 करेंगे तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15। तो ये सारा ऑप्शन गया, कौन सा बचा, ये 1135। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। ये तो आसान ही है ना। 1 से 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16। ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, 2 से 5 कैसे जा सकते हैं, 2 दूनी 4 और प्लस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 से 11 जाने के लिए फिर 5 दूनी 10 और प्लस 1 करना पड़ेगा, यानी कि गुना 2 और प्लस 1 का सीरीज चल रहा था। 11 दूनी 22 और प्लस 1 23, फिर 23 दूनी 46 और प्लस 1 47 हो जाता है। तो अब 47 गुने 2 करना होगा, कितना हो जाएगा। अब 47 का 2 गुना करेंगे तो 47 4, 40 दूनी 80 80 हो जाता है। 85 वाला तो आंसर होगा नहीं, 80 वाला, 90 भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा 95। 47 दूनी 94 और प्लस 1 95, है ना। और 95 से यहाँ पे इंटू 2 और प्लस 1, 95 दूनी 190 और 191। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 से 25 कैसे जा सकते हैं, 9 से 25। तो 9 से 25 जाने के लिए क्या करना होगा, 9 तिया 27 माइनस 2, ये ज्यादा नजदीक है। अच्छा 25 से 53 जाएंगे तो 25 दूनी 50 और 3 कर देंगे ऐड। यहाँ पे गुना 3 माइनस 2 किए, यहाँ पे गुना 2 प्लस 3 किए, तो अब इधर चेक करे थे क्या हो रहा है। तो 53 से 157 जाने के लिए गुना 3 करना होगा। अब 53 गुना 3 करेंगे तो 159 आ जाएगा, 159, और माइनस 2 कर देंगे तो 157 होगा, यानी कि इंटू 2। देखिए 3 से गुना 2 माइनस 2 को घटाएंगे, 2 से गुना करेंगे तो 3 जोड़ेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 2 घटा देंगे। अब यहाँ से यहाँ कितना जाएंगे, तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे और 3 को ऐड करेंगे। ठीक है, अगर 2 से गुना करेंगे तो 3 ऐड करना है, और 3 से अगर इंटू करेंगे तो 2 को माइनस करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इंटू 2, तो 157 गुने 2 करेंगे कितना होगा, 314, और 317 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ फिर जाने के लिए क्या करना होगा, गुना 3 करना होगा और माइनस 2 करना होगा। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट हम लोग देखते हैं कि 7 या 21, है ना। तो एक एक तो होगा नहीं, क्योंकि 2 माइनस करना है लास्ट में, और 7 या 21 होता है, तो 7 और 1 में 11 में 2 माइनस करेंगे तो 7 तो आएगा नहीं, ना ही ये होगा। कौन सा बचा ऑप्शन, ये बचा यूनिट डिजिट से। ठीक है, 7 या 21, तो 317 गुना 3 951, और माइनस 2 करेंगे तो 949 होगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 15 से 31, इसमें कैसे जाएंगे, आसान है। 15 दूनी 30 प्लस 1, यहाँ पे 31 दूनी कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 1, है ना। फिर यहाँ से इंटू 2 प्लस 1, 127 दूनी 254 और प्लस 1 255, 255 गुने 2 कितना हो जाएगा,
255 गुने 2 510 और प्लस 1 11 है ना। वैसे यूनिट डिजिट से भी देखते तो समझ में आ जाता, क्योंकि 5 दूनी 10 और प्लस 1 करेंगे तो एक ही होना चाहिए लास्ट में, यही है ऑप्शन 511। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 34वां नंबर। ये देखिए 120 से 360 कैसे जा सकते हैं, तो 12 या 36 और प्लस 1 ऐसे है ना, तो यहाँ पे गुना 3 और प्लस 1, ये हो गया 361 से 1084, इधर कैसे जाएंगे, तो यहाँ भी गुना 3 करना होगा हमको, 3 गुना ही लग रहा है ना, 3 से गुना करेंगे और कितना ऐड करेंगे, तो 3 से गुना करके देखिए, 3 एकम 3, 6 तिया 18 और 1 19, बचेगा 1 और 3 तिया 9 और 1 10, 193 है। ठीक है 193, अच्छा यहाँ पे एक बार चेक कर लें सही क्या, सही है कि नहीं है, नहीं नहीं 193 नहीं होगा, 183 होगा, सॉरी, हाँ 183, क्योंकि 3 एकम 3, 6 तिया 18 का 8 बचेगा 183, तो फिर यहाँ भी प्लस 1 ही है ना, तब ना 184 हुआ, 1084 हो गया, तो 1004 इंटू 3 प्लस 1, तो इंटू 3 यहाँ भी प्लस 1 होना चाहिए, देखते हैं, देखिए क्या मैच हो रहा है, हाँ हो रहा है, 1084, सबसे पहले 1080 को अगर 3 गुना करेंगे तो 1000 का 3000 और 80 का 240, ठीक है 240, यानी कि 3240 तो हो गया, और 4 तिया 12 यानी कि 3252 और प्लस 1 3253 हो गया, सही है मैच है। अब यहाँ पे इंटू 3 और प्लस 1 करके देखते हैं, 3 तिया 9 और प्लस 1 करेंगे तो 10 हो ही जाएगा, इन गुना करके देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले 32 गुना 3 करते हैं, 32 गुना 3 कितना हो जाता है, 32 दूनी 64 और 64 में फिर 32 ऐड करेंगे तो 90 कितना, 96, 96 हो गया, मतलब 9600, अच्छा 32 तिया 9600 हो गया, 50 तिया 150 हो गया और 3 दूनी 6, मतलब कि 156, अगर इसको ऐड करेंगे तो 975 99 सॉरी 59 9759, तो 9759 प्लस 1 करेंगे तो इतना हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, 9760 को 3 से गुना करना है और प्लस 1 करना है। अब देखिए अगर 3 से गुना करेंगे तो 0 का 0 होगा लास्ट में 1, यानी कि सारा चेक करना ही होगा, गुना करके ही देख लेते हैं, 3 से अगर 0 गुना कर 0, 6 तिया 18 यानी कि लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में तो 8 सभी का है ना, फिर गुना करते 6 तिया 18 बचेगा 1, 7 तिया 21 और 1 22, यानी कि 8 के पहले 2, देखिए अभी भी मैच कर रहा है ना, यानी पूरा गुना करना ही पड़ेगा। अब कितना, 9 तिया 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा, 29, ये आंसर हो गया 29281, क्योंकि फिर प्लस 1 भी करेंगे, ठीक है 29281, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 से 33 कैसे जा सकते हैं, तो आसान सा है, क्या 3 से गुना करके, 33 से 99 3 से गुना करके, 99 से 200 सत्तानवे कितना, फिर 3 से गुना ही करना होगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2, तो यहाँ भी 3 से ही गुना हो रहा होगा और यहाँ भी 3 से ही गुना हो रहा होगा, बस 3 से गुना करके देख लेते हैं, 7 तिया 21, 1 बचेगा, हाथ में 2 होंगे, 9 तिया 27, 27 और 2 कितने हो जाएंगे, 29 बचेगा 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 891, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 से 24 से 12 किस तरह जा सकते हैं, भागा 2 करके, और 12 से 36 गुना 3 करके, और 36 से 18 फिर से भागा 2 करके, तो भागा 2 गुना 3, भागा 2, अब फिर गुना 3 करना होगा, 18 3 कितना होता है, 54 हो जाता है, 54 से फिर 27 में जाने के लिए देखिए भागा 2 किए, है ना, यानी कि ये इनटू और मल्टीप्लिकेशन का कंबाइन सीरीज था। अब इसको बनाइए, कितना हो जाएगा, 5 से 9 जाना है तो कैसे जाएंगे, 4 भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 9 से 25 फिर ऐड करना होगा, क्या गुना ही करते हैं, तो 5 दूनी 10 और माइनस 1, 9 हो गया। अब 9 से 25 जाने के लिए तो 3 से गुना करना होगा, 9 तिया 27 और माइनस 2,
कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? गुना 3 गुना 2 गुने 3, तो यहाँ गुना 4 करते हैं, 25 चौका 100 हो जाता है, और यहाँ पे -3, यानी कि -1 2 -3 और -4। लेकिन यहाँ 2 3 4, तो अब किससे गुना होगा? 5 से। 5 से गुना करेंगे, ठीक है। 9 पच्चे 45, 450 और 3 पच्चे 7 पच्चे 35, तो 485 हो गया। 485 -4 करें, 481। तो अब किससे गुना करना होगा? 2 3 4 5 से गुना कर चुके, अब 6 से गुना करना होगा। और माइनस किससे करना होगा? तो 1 2 3 4 अब 5 से माइनस करना होगा। गुना करके देखिए, तो 6 एकम 6। अच्छा, 6 इसको यूनिट डिजिट सब पकड़ सकते हैं। जैसे 6 एकम 6 करेंगे, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा ना। 8 तो नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। क्या आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे बुद्धि का उपयोग कर देने से उत्तर तुरंत मिल जाता है ना, कि 6 एकम 6। वैसे गुना करके देख लीजिए, 6 एकम 6 करेंगे तो कितना होगा? 6 8 6 48, 48 बचा 4, और 6 चौका 24 और 4 28, 28 86 में 5 माइनस करेंगे, 28 81 आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 600 से 120 कैसे जाएंगे? तो 2 से भाग लगाएंगे क्या? नहीं, 5 से भाग लगाना पड़ेगा, है ना। 12 पच्चे 60 होता है, तो 5 से भाग लगाएंगे, ठीक है। फिर 120 से 30 कैसे? 4 तिया, हाँ, तो 4 से भाग लगाना पड़ेगा। यहाँ 3 से भाग लगाना पड़ेगा। अब 5 4 3 है, तो अगला 2 से भाग लगाएंगे, क्या हो जाएगा? 5। ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 से 29, 29 से 62, 62 से 129 और फिर 264। देखिए, प्लस करके ही बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, पहले ही आपको बता दिया गया है कि ये इंटू का सीरीज है। लेकिन अगर प्लस करके बनाते तो कितना प्लस करना पड़ा? 13 दूनी 26 और 3, मतलब कि यहाँ प्लस 16 होता। और 29 से 62 जाने के लिए कितना होता? तो 12 में 9 जाएगा तो 3 बचेगा, 5 में 2 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी कि 16 और 33, या 16 दूनी 32 और 1 33 हो जाए। फिर 9 में 2 घटाएंगे तो 7, और 12 में 6 घटाएंगे 6। ये प्लस वाला सीरीज तो कहीं समझ में नहीं आ रहा। कहीं 16 दूना 32 प्लस 1 अब 33 दूना तो 66 हो जाता, प्लस 1 कैसे करेंगे? अच्छा, इस तरह से भी जा सकते हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? 16 दूना 32, है ना। ये गैप का गैप हो गया। 16 दूना 32 प्लस 1 33, 33 दूना 66 प्लस 1 67। अब यहाँ पे 67 गुना 2 करेंगे तो ये तो ज्यादा ही हो जाएगा ना, क्योंकि बहुत ज्यादा गुना करना पड़ेगा। एक तो उधर की है, फिर इधर की है, फिर गुना करने के बाद और फिर ऐड करना होगा। इससे अच्छा सिंपल से क्या है, यही गुना करके देख लेते हैं। तो 13 दूनी 26 और प्लस 3 29 हो गया। अच्छा, 29 से 62 जाने के लिए फिर 2 से गुना करते हैं। 29 दूना कितना हो जाएगा? 58, और यहाँ पे 4 प्लस ऐड करना होगा, प्लस करना होगा, तो इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4। अब इंटू 2 और प्लस 5 आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से। गुना कीजिए, 62 दूनी 124 हो जाता है, और प्लस 5 129। सही है। इंटू 2 करेंगे और प्लस अब कितना करेंगे? अब 6 प्लस ऐड करेंगे, ठीक है। तो 9 दूनी 18 बचेगा एक, और 12 दूनी 24 और 1 25, मतलब 258, और 258 में 6 ऐड करेंगे 264 हो जाएगा। सही है। अब इंटू 2 करते हैं, 264 गुने 2 कितना हो जाएगा? 26 दूनी 52, 520 और 4 दूनी 8, 528। और 528 में कितना ऐड करना होगा? प्लस 7, तो 528 और 7 535। ये रहा आंसर। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन। 13 से 27, 27 से 54। ये कैसा सीरीज लग रहा है कि मल्टीप्लिकेशन सीरीज में है। 13 दूनी 26 प्लस 1 27, 27 दूना 54 और प्लस 2 56 गुना 3 करेंगे। नहीं, 2 ही गुना करते, क्योंकि 2 2 2 से गुना हो रहा था। यहाँ भी प्लस 2 करना होगा, लेकिन अब प्लस 3 हो जाएगा, है ना, कि +1 +2 +3। देखें करके, 56 गुने 2 112 और 3 115। सही है। अब 115 गुना 2 कितना होगा? 230, और प्लस 4 करेंगे 234। ठीक है, कितना करना होगा? +4 234। अब 234 गुना 2 करना होगा, तो 200 दूनी 400, और
34 दूनी 68 होता है 268, 268 और 468, 468 प्लस 5 करेंगे तो 473, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो बेसिक टाइप और नंबर सीरीज का बेसिक था। अब इसका एडवांस लेवल या बोल लीजिए कि थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पहले स्टार्ट होगा, फिर एडवांस से चलेंगे। तो अभी आपने दो टेक्निक देखा यहाँ पे, क्या कि सिंपल सा हम लोग या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, ये देखा। दूसरा केस क्या देखा कि सीरीज में इनटू और डिविजिबल, ये हम लोग 4 सीन किए है ना। अभी तक हम लोग बस यही 4 से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, ये 4 से सॉल्व करते हैं। लेकिन क्वेश्चन इन्हीं से नहीं पूछा जाता है ना, और भी क्वेश्चन होते हैं। तो ये 40 क्वेश्चन क्या था कि प्रैक्टिस के लिए, प्लस हो रहा है, इनटू हो रहा है, माइनस हो रहा है या डिविजिबल हो रहा है, ये क्वेश्चन देख करके हमको आ जाना चाहिए। और इतना क्वेश्चन देखेंगे तो ये समझ में आ ही जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। इसको एक दो बार देखिएगा तो ये सारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो ये नंबर सीरीज का क्लास 1 है। वैसे ये सीरीज चैप्टर का क्लास 2 है, नंबर सीरीज। और नंबर सीरीज का ये पहला क्लास है। अब अगले वीडियो में हम लोग नंबर सीरीज के दूसरे क्लास में मिलेंगे, जिसमें कि थोड़ा सा लेवल अप होगा। ठीक है, लेवल सबके निकल जाएंगे, लेकिन टिकेगा कौन, जो इस लेवल को फेस कर पाएगा। तो लेवल अप होगा नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा बच्चा वाला क्वेश्चन था। अब बच्चा वाला से बूढ़ा वाला में जाएंगे, है ना। पहले तो बूढ़ा वाला बाद में जाएंगे, पहले थोड़ा सा जवान में जाएंगे, है ना। तो जवान क्वेश्चन, उसके बाद हल्का बूढ़ा क्वेश्चन, यानी कि थोड़ा सा मेच्योर टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना लेवल अप करने के लिए। इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको मल्टीप्लिकेशन सीरीज, प्लस सीरीज, माइनस सीरीज और डिविजिबल सीरीज में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। ठीक है, जितना तरीके का क्वेश्चन बन सकता है वो सब मैंने बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, और आने वाले एग्जाम के लिए आप अपना प्रैक्टिस भी इससे कर सकते हैं। चलिए, आप सभी का धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।